हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बीके मैथ्स एजुकेशन। आज हम औसत से संबंधित कुछ प्रश्नों के सवाल करेंगे जो एसएससी से रिलेटेड हैं। तो चलिए समय न गंवाते हुए हम लोग प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये कुछ डाउट्स आए थे कुछ लोगों के। चलिए, इसमें लिखा है एक बल्लेबाज 17वीं पारी में 87 रन बनाता है और इस प्रकार उसका औसत 3 बढ़ जाता है। 17वीं पारी के बाद उसका औसत ज्ञात कीजिए। तो अगर कभी भी आपको औसत से संबंधित कोई भी प्रश्न हल करना है, मैं आपको एक ऐसा ब्रह्मास्त्र बता रहा हूँ जिसको आप दिमाग में रख लोगे। कोई भी सूत्र रटने की जरूरत नहीं है। उस एक लॉजिक से आप औसत के कोई भी प्रश्न बना सकते हो। तो वो जो लॉजिक या समझ लीजिए ट्रिक जो भी समझ लीजिए वो क्या है मैं बताता हूँ। आपको 3 कॉलम बनाने हैं। 3 कॉलम क्या है? सबसे पहला है हमारा संख्या, ठीक। उसके बाद संख्या के बाद जो आपको कॉलम में लाना है वो है आपका औसत, और तीसरी चीज है योग। एक्चुअल में ये कोई बड़ा चीज नहीं है। इसको हम सामान्य तरीके से पढ़ते हैं लेकिन इसको समझ नहीं पाते। क्या होता है, हमारे पास जो औसत होता है वह होता है योग, संख्याओं का योग, बटे में हमारा होता है संख्या। कुछ नहीं किया मैंने, ये बटा था इसको इधर ले आया, गुणा नया रूप में लिख दिया। अरे कोई लॉजिक नहीं होता, एक्स्ट्रा कोई चीज नहीं होती मैथ्स में, ठीक है। थोड़ा समझना पड़ता है। अब देखो यहाँ पर बोला है 17वीं पारी, 17 पारी, 17वीं पारी मतलब 16 पारी खेल चुका है, मतलब वो संख्या आपका हो गया 16। औसत नहीं मालूम, जो नहीं मालूम गणित में क्या लेते हैं अपन, एक्स लेते हैं। तो हमारा योग कितना हो गया? 16x। क्लियर हो गया बात? अब वो 17वीं पारी खेल रहा है, ठीक है। 17वीं पारी खेल रहा है मतलब 17 नंबर की पारी खेल रहा है। अब इससे क्या हुआ, जो उसका औसत था 3 बढ़ गया, मतलब x प्लस कितना हो गया? 3। जो x था वो 3 बढ़ गया, गुणित कर दो तो 17 दोनों के साथ गुणा होगा और ये आ जाएगा मेरा 17x धन 17 दिया कितना हो गया? 51। अब ऐसा क्यों हुआ, 3 क्यों बढ़ा? क्योंकि 17वीं पारी में उसने 87 रन बनाया, मतलब 16 पारी तक तो उसने कितना बना लिया था? 16x बना लिया था। अब 17वां पारी मतलब एक और पारी खेला जिसमें उसने 87 रन जैसे ही बनाया तो एक नया टोटल नया स्कोर बना डाला, जो कि 17वीं पारी के बाद कितना आ गया मेरा? 17x धन 51। और यह आपके औसत को 3 बढ़ा भी दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर करना कुछ नहीं, एक्स का मान निकाल लीजिए, ट्रांसफर कर लीजिए। यहाँ पर आएगा आपका एक्स, इधर चाहे 87 को घटा लीजिए तो 87 में से 51 घट जाएगा और ये आ जाएगा हमारा कितना आ गया? एक्स बराबर 36। बात यहाँ पर खत्म नहीं हुई, ठीक है। वो बोल रहा है 17वीं पारी के बाद वाला बताना है। तो एक्स प्लस 3, ये देखो 17वीं पारी के बाद, 17वीं पारी में एक्स प्लस 3 था, मतलब अभी इसमें 3 जोड़ना भी है तो 36 में 3 जोड़ लीजिए और ये आ गया आपका 39। क्लियर हो गया? बात समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ये एसएससी कांस्टेबल 2015 का क्वेश्चन है। चलिए एक और प्रश्न देखते हैं, बहुत ही लाजवाब प्रश्न। एसएससी कांस्टेबल 2013 का है ये। 2 वर्ष पूर्व 8 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु 18 वर्ष थी। 2 साल पहले की बात कर रहा है भाई। मतलब बताया मैंने, जो 3 कॉलम है, स्तंभ समझ लीजिए, मूल आधार समझ लीजिए, इससे आप कोई भी प्रश्न बना लेंगे। औसत के संख्या, फिर क्या आ गया ये औसत, और फिर तीसरा चीज क्या आ गया मेरा? योग। संख्या कितने लोग हैं? 8 लोग हैं। औसत कितना है? 18। 18 गुणित 8 कर लीजिए, 18 अट्ठे कितना हो गया? 144। मतलब 8 8 लोगों का जो उम्र, टोटल उम्र था, किसी का कम रहा होगा किसी का ज्यादा रहा होगा, औसत में देखना है एक एवरेज बराबर सबकी मान रहे हैं तो 18 दिख रहा है, लेकिन है ऐसा नहीं। तो आगे पीछे करके ऊपर नीचे, ठीक है, कितना आएगा? 144, सबको मिलाकर 8 लोग को। लेकिन ये 2 साल पहले की बात है, बस यहीं पे है, दिमाग लगाना है थोड़ा सा। 2 साल पहले की बात है, अगर उसको वर्तमान में लाया जाए इसका मतलब सब लोगों का 2-2 साल बढ़ जाएगा, बढ़ेगा कि नहीं? तो बिल्कुल, अगर वर्तमान की बात देखें अपन,
मतलब सबका 2-2 साल बढ़ गया। तो यहाँ पर 8 × 2 माने 8 × 2 = 16 वर्ष टोटल में बढ़ जाएगा। आठों को जोड़ोगे ना। अरे बंदा आदमी, अभी मैंने कुछ दिन पहले एक शॉर्ट वीडियो डाला था इसके बेस में कि दो मतलब भाइयों की आयु का योग वाला, सेम यही कहानी है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए, मतलब हर बंदा 2-2 साल बढ़ेगा, और हम लोग 2 साल पूर्व, तो आदमी क्या होता है यहीं पे 2 जोड़ देता है, मिस्टेक यहीं पे होता है ना। चलिए, सारी चीजें जानता है कि जोड़ना है मेरे को, 2 वर्ष पूर्व है मतलब अभी वर्तमान में लाऊंगा, 2 साल जोड़ना है, लेकिन वो ये भूल जाता है कि 8 लोग हैं। तो चलिए यहाँ पर कितना आ गया, 160 आ गया। मतलब ये वर्तमान में 8 लोगों को मिलाओगे तो कितना हो गया, 160 वर्ष हो गया। 8 लोग का है ना ये। फिर क्या हुआ, एक बच्चे का जन्म हुआ। अब बच्चे का जन्म हुआ तो इसका मतलब जो 8 लोग थे वो कितने हो गए, अब 9 हो गए। ठीक है। आज भी औसत उतनी है, औसत में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, मतलब औसत अभी भी 18 ही है। तो 18 नहीं है, कितना हो गया, 162। मतलब 8 लोग जो परिवार में थे, है ना, वर्तमान में जब जी रहे हैं अपन लोग, अभी ये वर्तमान की बात पूछ रहे हैं ना, वर्तमान में है 8 लोग थे तो 160 वर्ष थी। अब प्रश्न के अनुसार एक बच्चा पैदा हो गया तो औसत उतना ही है। अब उन 9 लोग को मिलाओगे तो कितना हो रहा है, 162 हो रहा है। मतलब 8 लोग का 160, 9 लोग का 162, मतलब जो बच्चा था, ठीक है, वह जितना इसमें एक्स्ट्रा बढ़ा हुआ है, बच्चे का जो उम्र है वह क्या हो जाएगा, 2 वर्ष हो जाएगा। बात क्लियर हो गई। ये जो हमारा 2 वर्ष है, पहला ऑप्शन राइट है। चलिए अब देखते हैं एक और प्रश्न, बहुत ही बेहतरीन, ये भी एसएससी कांस्टेबल 2013 का प्रश्न है। 9 पूर्णांकों का औसत 11 आता है। कहानी में वही, कोई आपको नया कुछ नहीं करना है, नया आपको कुछ भी नहीं करना है, जो कहानी हमने बताई है वही करनी है। आपको जो लॉजिक बताया गया है, कुछ रटने का कोई ख्याल नहीं, एक एक लाइन पढ़िए, सारे आंसर आपकी मुट्ठी में आ जाएंगे। औसत, और ये आ गया योग। ठीक है, 9 लोग हैं, उनका औसत 11 है। मतलब सबको 9 लोग को मिलाओगे तो 99, ऐसा नहीं सबके सब 11 हैं, कोई 10 भी हो सकता है, कोई 13 भी हो सकता है, कोई 12, एडजस्टमेंट होगा, लेकिन एक बराबरी में देखोगे तो औसत उसी को बोलते हैं। ठीक है, मतलब 9 लोग को मिलाओगे तो 99 हो चुके हैं। अब क्या हुआ, जब लिख रहे थे तो उसमें जो एक्चुअल में जो 23 लिखना था, 23 के बजाय आपने क्या जोड़ दिया, 32, मतलब गलती से जुड़ा है 32। मतलब ये जो 99 आया है वो 32 जुड़ के आया है, मतलब इसमें 32 जुड़ा हुआ है, तो जो गलती है उसको पहले निकाल लो। 32 जैसे ही निकाला आपने, कितना हो गया, ये 7, और ये कितना हो गया, 6 हो गया। अब ये गलती हो गया, मतलब जो मेरा यहाँ पर एक संख्या निकल गया, मतलब जो 9 लोग थे वह कितने हो गए, 8 हो गए। अब क्या हुआ, हमारा जो सही है, जो सही है, 32 गलत था उसको निकाल दिया और सही वाले को रख देना है। तो अब जो 8 संख्या था, अब फिर से कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। ठीक है, अब सही वाले को एंट्री करा देते हैं। तो एंट्री करा देना मतलब प्लस कर दीजिए, कितना आ गया मेरा, 23 आ गया, और ये 7 3 10 का 0, और ये कितना हो गया मेरा, 90। मतलब अब 9 लोग मिल के कितना बना रहे हैं, 90 का योग दे रहे हैं। तो आपको नया जो औसत है, ठीक है, नया औसत है, न्यू एवरेज है। औसत क्या होती है बताइए, योग बटे क्या होती है, संख्या। ठीक, योग आ गया आपका 90, बटे में संख्या अभी भी 9 है, क्योंकि हमने गलती को निकाला फिर वापस डाल दिया। तो कितना हो गया मेरा, 9, और ये कितना आ गया मेरा, 10। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इस प्रकार ये 3 डाउट्स थे, अपन ने उसको सॉल्व कर दिया। अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट्स करिए, अगर कुछ समझ में नहीं आया तो, अगर कुछ क्वेश्चन है तो कमेंट्स करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए, बेल आइकन को नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। धन्यवाद।